जी, अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल हैं आप लोगों के? ठीक है, गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे आप लोगों को। ओके जी, वीडियो आ गई है मैम? अच्छा, मैं समझी कि ऑडियो आ गई है। ओके जी, अनीज़ा, बस तैयारी कर रहे हैं थर्ड ईयर आने की भी कॉलेज खुलने लगे हैं कॉलेज आप लोगों ने बड़ी मौजें कर ली हैं जितनी करनी थी। मेरी नीस है भाई की बेटी, उसकी अकेडमी ओपन हुई है कल ना। उसकी कल एकेडमी ओपन हुई है तो उसने एकेडमी की जो ओपनिंग हुई है उसमें क्या हुआ है कि जो ओपन हुई है उसकी एकेडमी तो वो ऑनलाइन क्लासेस ले रही थी। अभी कल जब उनको जाना पड़ा तो वो इतना मैट्रिक में है 10th क्लास में, वो रो रही थी। मैंने जाना ऑनलाइन में इतना मज़ा आता था, आराम से घर बैठे होते थे, इस तरह होता। तो उसने जो है वो रोना शुरू कर दिया कि जी मेरी जो है वो ये क्या हो गया। अच्छा, कोरोना की सेकंड वेव स्टार्ट हो रही है? मुझे नहीं पता था वैसे इस बात का। हाँ, वो लोग कह रहे थे कि मुहर्रम में बहुत चांसेस हैं कि सेकंड वेव आएगी कोरोना की, और यहाँ हॉस्पिटल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो सख्ती हो गई है। आज की तारीख में ही बहुत ज़्यादा सख्ती हुई है, और जो मास्क नहीं पहनेगा उसको 1000 और 500 फाइन है। लोगों ने अब कम कर दिया था ना, इतना पहनते नहीं थे इस वजह से। हाँ जी, कम एंजॉय नहीं किया आप लोगों के लेक्चर्स इतने स्टार्ट हुए हैं, बस करते हैं अब आप लोग आने की तैयारी करें। अब बस एंजॉय कर लिया, अभी भी आप एंजॉय कर रहे होते हैं, आराम से लेटे हुए होते हैं और लेक्चर ले रहे होते हैं। ओके जी, व्हाई राइटिंग इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन? एकेडमिक राइटिंग हम लोगों की कंप्लीट हो गई थी कि अभी रह गया था? कौन सी स्लाइड पे थे हम लोग एकेडमिक राइटिंग की थर्ड ईयर? बड़े अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों का एकेडमिक राइटिंग का जो है वो सारा दिया है जी। हाउ टू इम्प्रूव एकेडमिक राइटिंग भी हो गया था आई थिंक। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग भी हो गया था हम लोगों का। एग्जाम्पल्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग भी हो गया था। कंटिन्यूएशन इसकी डिसर्टेशन भी हो गई थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एकेडमिक राइटिंग ये हो गए थे। आज देखिए जी, इंसान कभी हाल किसी हाल में खुश नहीं होता। 4 o'clock तक लेक्चर होते हैं तो आप लोग तो बहुत ही रेगुलर पंक्चुअल होके लेक्चर ले रहे हैं ना, और उससे पहले जो है आप लोग एंजॉय करते रहिए। ये तो अब लास्ट मंथ से जो है स्टार्ट हुई हैं आप लोगों की लेक्चर्स, उससे पहले क्या था? काफ़ी डेज़ बाद लेक्चर नहीं हो रहा। फ्राइडे को नहीं हुआ था, फ्राइडे को 13 अगस्त थी, और सैटरडे, संडे, मंडे 4 दिन के बाद हो रहा है आज ट्यूसडे को। मेरे तो बाकी क्लासेस के साथ भी होते रहते हैं ना, इस वजह से। जी, आप सारे कहेंगे मैडम हम तो रेगुलर है, सब थर्ड ईयर रेगुलर है, बस खुश। हाँ, आप लोगों के साथ वो वाक़ई आप लोग कुछ कर ही नहीं सकते। मॉर्निंग से इवनिंग तक आप बेचारों के लेक्चर लगते हैं, उसके बाद जो है आप सेकंड ईयर के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कितनी टफ एंड डिफ़िकल्ट लाइफ़ है ना थर्ड ईयर की, ओहो! जी, जी, सब स्टूडेंट्स, मैंने तो कहा सब स्टूडेंट्स बहुत रेगुलर हैं थर्ड ईयर के। कॉलेज आएँगे ना फिर आप लोग सही मज़े में आएँगे। रेगुलर है, आज को पता चल गया मैं क्या कह रही हूँ। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एकेडमिक राइटिंग हमने ये कंप्लीट कर लिया या नहीं किया? जल्दी से बताएँ। अल्लाह माफ़ करे, भगीन सच्ची-सच्ची बातें करो, सेकंड वेव फिर आ गया कोरोना की।
जी स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, आई थिंक यहाँ से करना शुरू करना था, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। जी, एक पर्सनल टोन कर लिया था, ये करना था। स्टूडेंट जल्दी से बताएं कहाँ गया है अभी हमारा बच्चा, वो बोलिए ना। मीरब अशरफ, जी मीरब अशरफ, मीरब बताइए ये वाली स्लाइड्स हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट करनी थी। मीरब अशरफ, इट्स माय फोर्थ लेक्चर ऑफ द डे टुडे। तो मुझे भी यही वाली स्लाइड अच्छी लग रही है निमिषा, जो आपको स्लाइड अच्छी लग रही है। अच्छा जी, ठीक है। आई थिंक आज जो है वो मीरा अशरफ नहीं है, वरना वो ज़रूर मुझे बता देती कि कहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट करना था। एनी हाउ, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड से स्टार्ट करना है हम लोगों ने। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड एकेडमिक राइटिंग, मैंने आप लोगों को बताया था एकेडमिक राइटिंग इज़ अ प्रोफेशनल राइटिंग। एकेडमिक राइटिंग में जो है उसकी मिस्टेक्स टू अवॉइड, मिस्टेक्स जो हैं उसमें कितनी मिस्टेक्स हैं और किन अवॉइड किया जा सकता है उसको। ठीक, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, academic writers from every field face similar challenges during the writing process. You can improve your own academic writing by avoiding these common mistakes. Worthiness है, अच्छा कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड में ये फर्स्ट वाला पॉइंट कर लिया था हमने, या अब पीछे वाले की बात कर रही हैं। ठीक है, wordiness है, the goal of the academic writing is to convey complex ideas in a clear, concise manner. Don't muddy the meaning of your argument by using confusing language. ठीक है, वो क्या कहते हैं कि एकेडमिक राइटर्स जो हैं फ्रॉम एवरी फील्ड ऑफ फेस, जिस भी फील्ड से होते हैं, फेस सिमिलर चैलेंजिंग, वो सेम चैलेंजेस को जो है वो फेस करते हैं ड्यूरिंग द राइटिंग प्रोसेस करते हैं। यू कैन इम्प्रूव योर ओन एकेडमिक राइटिंग बाय अवॉइडिंग दिस कॉमन मिस्टेक्स। और कहते हैं ये कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनको अवॉइड किया जा सकता है। वर्डीनेस है, द गोल ऑफ एकेडमिक राइटिंग, वर्डीनेस है। ठीक है, द गोल ऑफ एकेडमिक राइटिंग इज टू कन्वे कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन अ क्लियर कंसाइज मैनर। क्लियर और कंसाइज मैनर में हमने करने होते हैं। डोंट मडी द मीनिंग्स ऑफ योर आर्गुमेंट बाय यूजिंग कंफ्यूजिंग लैंग्वेज। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, वर्डीनेस जो है, वर्डीनेस जो है उसमें नहीं होनी चाहिए। शॉर्ट, क्लियर, कंसाइज मीनिंग होना चाहिए और बिल्कुल भी इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स नहीं होनी चाहिए। कंफ्यूजिंग लैंग्वेज तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि कंफ्यूजिंग लैंग्वेज हो। ठीक है, ना ही कंफ्यूजिंग लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, ना ही आपके लीडर और आपके जो ऑडियंस है उनकी होनी चाहिए। ठीक है, ये कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड है। कॉमन मिस्टेक्स हैं, कॉमन मिस्टेक्स मतलब आप अपने तौर पर जो है वो लिख रहे होते हैं वर्ड्स। ठीक है, लेकिन आप ये नहीं देखते कि हमारे ऑडियंस को भी इस चीज़ की समझ आएगी या नहीं आएगी, हमारे ऑडियंस को भी इस चीज़ का पता चलेगा या फिर नहीं चलेगा। ओके, तो इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है कि इसके वर्ड जो हैं वो सिंपल होने चाहिए, कंसाइज होने चाहिए। जो स्ट्रक्चर है उसका वो भी जो है सिंपल होना चाहिए और इजी होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। वही एकेडमिक राइटिंग करते हुए भी आप देखेंगे कि आपके ऑडियंस किस लेवल के हैं, कौन से लेवल के हैं, आप लोगों को किस तरह से करना है। ठीक है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड द वेग एंड और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट। कहते हैं वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट होती है, इसको पढ़ने 2 मिनट के लिए स्लाइड को, जो समझ नहीं आता पूछे मेरे से।
ओके, राइट। अब एक और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट में क्या होता था? थीसिस स्टेटमेंट इज द सिंगल मोस्ट important sentence in any academic paper. Be sure that your paper contains a clear thesis statement and that each body paragraph ties into that thesis. ठीक है, क्या कहते हैं? वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए। ये वो मिस्टेक्स हैं जिनको आप लोगों ने अवॉइड करना है। ठीक है, बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। ओके, मैं बता रही हूँ। द थीसिस स्टेटमेंट इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट। कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट जो होती है सिंगल ही होती है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है, क्योंकि सारा का सारा जो है वो थीसिस इस पे बेस करते हैं। एनी एकेडमिक पेपर, जो भी एकेडमिक पेपर्स आप लोगों के पास होते हैं, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग जाहिर सी बात है, जो भी एकेडमिक राइटिंग हुई होगी हम उसको एकेडमिक पेपर ही कहेंगे ना। बी श्योर दैट योर पेपर कंटेन्स अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट। कहते हैं क्लियर थीसिस श्योर करने की आपका जो पेपर है कंटेन कर रहा है क्लियर थीसिस स्टेटमेंट है, एंड दैट ईच बॉडी पैराग्राफ ties into that thesis। कहते हैं और ईच बॉडी पैराग्राफ जो आप लोगों ने उसके पैराग्राफ, ओपनिंग पैराग्राफ से ना हमारे, और मिडिल पैराग्राफ भी थे, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ भी थे, बिगनिंग भी थी, उसकी पर्पस भी थे उसमें, यही मैंने सारी आपको बताई थी ना, ठीक है। और उसके आखिर में क्या था? फाइंडिंग्स भी थी हमारे, जो कंक्लूजन था वो भी थी, कंक्लूजन पैराग्राफ भी थे इसमें एकेडमिक राइटिंग में, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि थीसिस स्टेटमेंट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्टेटमेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस स्टेटमेंट है एग्रीमेंट। बी श्योर दैट योर पेपर कंटेन्स अ क्लियर थीसिस स्टेटमेंट एंड दैट ईच बॉडी पैराग्राफ टाइज इनटू दैट थीसिस। के जितनी भी वो स्टेटमेंट हुई होगी उसकी, उसका जो है दैट ईच बॉडी पैराग्राफ टाइज इनटू दैट थीसिस, कि हर बॉडी पैराग्राफ जो होगा, ठीक है, जो भी उसका सेंटेंस होगा, कहते हैं कि बी श्योर अबाउट दैट, कि जो है उसको नहीं भूलना चाहिए कि वो थीसिस में जो है दैट पैराग्राफ टाइज इनटू दैट थीसिस, के वो उस थीसिस के साथ ही टाई होगा, उस टॉपिक के साथ ही टाई हुआ होगा, ठीक है। मतलब एवरी सेंटेंस contains the information related to the thesis. Is it clear to all of you? Getting my point, students? ठीक है, वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट, कहते हैं कि मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, अनक्लियर कुछ भी नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग यू जो है अनक्लियर चीज़ लिखेंगे, एक चीज़ जो कि वहाँ पर नहीं दी हुई होगी सही से, ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए ही वो कंफ्यूजिंग होगी, तो आप मुझे बताएं कि आपके ऑडियंस के लिए वो किस तरह से सही हो सकती है? आपके ऑडियंस के लिए भी तो फिर वो कंफ्यूजिंग ही होगी ना, ठीक है। और अगर एक चीज़, एक पॉइंट जो है वो आप लोगों को क्लियर नहीं है, आगे से वो किस तरह से क्लियर हो सकता है? आगे से भी वो क्लियर नहीं हो सकता। गेटिंग माय पॉइंट? द थीसिस स्टेटमेंट इज अ सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस इन एनी एकेडमिक पेपर, ठीक है। कहते हैं एक सिंगल मोस्ट ये होता है ना, सिंगल पॉइंट यूज होता है, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है एकेडमिक पेपर के लिहाज से, ठीक है। तो कहते हैं श्योर करने की हर वर्ड जो है वो क्लियर है, हर सेंटेंस जो है वो क्लियर है आप लोगों के पास, उसका जो स्ट्रक्चर आप फील्ड आउट कर रही हैं क्या वो क्लियर है आप लोगों के पास? हर पैराग्राफ, हर थीसिस का जो हर पैराग्राफ है, पैराग्राफ का हर सेंटेंस है, हर सेंटेंस का जो वर्ड है वो अकॉर्डिंग टू थीसिस स्टेटमेंट ही है आप लोगों के पास। क्या इसको इस तरह से ही होना था? ओके। तो ये सारी जो कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड है, फर्स्ट हमारे पास कौन सी है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड जो है वो कौन सी है हमारे पास? कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड आ गई है हमारे पास, वर्डीनेस, ठीक है। और सेकंड जो है अब और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट आ गई है। थर्ड वन है कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड इनफॉर्मल लैंग्वेज है हम लोग के पास। एकेडमिक राइटिंग इज अ फॉर्मल इन टोन एंड शुड नॉट इंक्लूड स्लैंग एंड इडियम्स और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज, ठीक है। चलिए इसको भी आप पढ़ें बैठ के, ज़रा मैं आ रही हूँ नहीं, आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ, रीड इट फॉर 5 मिनट।
जी स्टूडेंट्स, कॉमन मिस्टेक्स जो वो इनफॉर्मल लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है आप लोगों ने, ठीक है। डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जो है विदाउट एनालिसिस आप लोगों ने काम नहीं करना है, ठीक है। इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ किस तरह की नहीं करनी है, एकेडमिक राइटिंग में हमेशा जो है फॉर्मल टोन में बात करनी है, पर्सनल टोन में आपकी बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एकेडमिक राइटिंग इज फॉर्मल इन टोन एंड शुड नॉट इंक्लूड स्लैंग, इडियम्स और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज। कन्वर्सेशनल लैंग्वेज जो है वो होनी चाहिए, इडियम्स आप लोगों ने बिल्कुल भी यूज नहीं करनी, ठीक है। और कन्वर्सेशनल लैंग्वेज कि ही सेड और शी सेड, इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने उसमें इंक्लूड नहीं करनी, ठीक है। फॉर्मल लैंग्वेज में होनी चाहिए। कॉमन मिस्टेक है, मिस्टेक की बात हो रही है तो इनफॉर्मल लैंग्वेज आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। यू ऑलवेज यूज फॉर्मल लैंग्वेज, ठीक है, not the formal language. Description without analysis don't simply repeat the ideas or arguments from your source material, rather analyze those arguments and explain how they relate to your own point. क्या कहते हैं कि description होनी चाहिए without analysis। डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस कहते हैं ऐसा ना हो कि वो डिस्क्रिप्शन जो आप वहाँ पर डिस्क्रिप्शन दें विदाउट एनालिसिस ही होनी चाहिए। मैंने आपको हमेशा से ये कहा कि एकेडमिक राइटिंग जब आप लोग करते हैं तो आप लोग टोटली जो है वो किस पे बेस कर रहे होते हैं, रियलिटी पे बेस कर रहे होते हैं, ठीक है। आपने जो भी वहाँ पर देना होता है विद एविडेंस देना होता है। वहाँ पर अगर आप कोई किसी एग्जाम्पल भी कोड कर रहे हैं ना वहाँ पर, तो भी आपको एग्जाम्पल जो कोड करेंगे वो भी आप लोगों ने इस तरह से ही देनी होता है, ठीक है। जी, ये थीसिस जो भी होता है, कभी भी आप थीसिस लिख रहे हैं, एकेडमिक राइटिंग लिख रहे हैं, तो हमेशा एविडेंस बेस्ड होगा। मैंने आपको ये भी पहले बताया कि जो एग्जांपल्स आप लोगों ने कोट करनी है, वो भी जो आप लोगों ने कोट करनी है, वो उस तरह से आप लोगों ने करनी है कि उसका रेफरेंस देना है आप लोगों ने, ठीक है। कि कोई बुक भी Okay. Simply repeat the ideas or don't simply repeat the ideas or arguments from your source material। कहते हैं अगर आप कोई सोर्स मटेरियल उसका ले रहे हैं, अगर उसमें आइडियाज या आर्ग्यूमेंट्स रिपीट हुए हुए हैं, तो ये नहीं है कि आपने भी उसमें जो है रिपीटेशन देनी है, बिल्कुल भी। एकेडमिक राइटिंग में रिपीटेशन बिल्कुल नहीं होगी। एक चीज़ जो है वही की वही सारी उसमें आप लिखेंगे। रादर एनालाइज दोज आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू योर ऑन पॉइंट, कि आपका जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है उससे वो किस तरह से रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिखनी है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस डोंट सिंपली रिपीट द आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स फ्रॉम योर सोर्स मटेरियल। सोर्स मटेरियल जो है वो आइडियाज और आर्ग्यूमेंट्स किस तरह से करनी है। रादर एनालाइज दोज आर्ग्यूमेंट्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे रिलेट टू योर ओन पॉइंट, के वो जो है जो आर्ग्यूमेंट आप लिख रहे हैं वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह से रिलेट करते हैं, ये सारा कुछ आप लोगों ने लिखना है वहाँ पर। गेटिंग माई पॉइंट, साइड पर पढ़े जरा 5 मिनट के लिए, जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से। रीड इट, हरी अप। ये स्टूडेंट्स, मैं बार बार आप लोगों को एक ही चीज़ बता रही हूँ कि ये ना हो कि आप लोग कहें कि हम वापस आएंगे तो हमें ये दोबारा पढ़ाया जाएगा, दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा। रीड इट, जो नहीं समझ आता पूछे मेरे से आप लोग।
ओके जी। नेक्स्ट जो है डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस है। डोंट सिंपली रिपीट द आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स फ्रॉम योर सोर्स मटेरियल्स में भी अगर आपके पास कोई रिपीट हुए हुए आर्गुमेंट्स हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ आपने ऐड नहीं करनी, ठीक है। ओके जी। कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड की अगर हम बात करें, साइटिंग सोर्स में क्या है, क्लास साइटिंग सोर्स कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स मटेरियल्स थ्रू आउट द रिसर्च एंड राइटिंग प्रोसेस, साइट देम कंसिस्टेंटली यूजिंग वन स्टाइल मैनुअल, एक स्टाइल मैनुअल भी होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। क्या कहते हैं कि साइटिंग सोर्सेज, साइट का मतलब क्या होता है, हवाला देना। अभी पीछे बच्ची ने एक क्वेश्चन किया था मेरे से, एक मिनट, ये है जी, नहीं अभी और पढ़े हैं, इतने क्यों पढ़ना था हमने। हाँ जी, फर्स्ट से खुलने के चांसेस नहीं है, सितंबर फर्स्ट से हो सकता है खुल भी जाए, अभी तो 18 हुई है, कोई पता नहीं है। आप लोग घर में होते हैं, न्यूज़ ज़्यादा देखते हैं, आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। वैसे उन्होंने 15 ही अनाउंस किया था कि 15 को, हाँ अगर फर्स्ट को कह रहे थे कि हम एक दफ़ा से ओवरव्यू लेंगे, अगर तो ठीक हुए कोरोना के हालात तो ठीक है, वरना फिर 15 को ही ओपन करेंगे। 15 तो वैसे कंफर्म डेट हमें मिल गई थी, ठीक है। हाँ जी, स्लैंग पूछा था कि स्लैंग क्या होता है। इनफॉर्मल लैंग्वेज होती है ना, जो लूज लैंग्वेज जिसे कहा जा सकता है, इनफॉर्मल जो होती है वो होती है स्लैंग, ठीक है। जो कि ओवर एक्साइटमेंट में हम लोग अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक हो गया।
जी, आगे क्या है साइटिंग सोर्स साइट का मतलब होता है हवाला देना, ठीक है, रेफरेंसिंग करना, ठीक है। कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स मटेरियल थ्रू आउट द रिसर्च, कहते हैं आप लोगों ने जो है थ्रू आउट द रिसर्च जो है वो सारा काम करना होता है इस पे। कीप ट्रैक ऑफ योर सोर्स मटेरियल थ्रू आउट द रिसर्च एंड राइटिंग प्रोसेस, कहते हैं राइटिंग प्रोसेस में भी आप लोगों ने जो है इसको सामने रखना होता है, देखना होता है आप लोगों ने, ठीक है। साइट देम consistently using one style manual, कहते हैं साइड देम consistently, कहते हैं आप लोगों ने साइड इसका हवाला देना है मुसलसल यूजिंग वन स्टाइल मैनुअल, और एक ही स्टाइल होना चाहिए। उसका स्ट्रक्चर क्या है पैराग्राफ का वो सेम होना चाहिए, ठीक है। आगे से स्ट्रक्चर उसकी जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है वो सेम होना चाहिए। जो सा आप लोग जो है सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं वो एक ही में होना चाहिए, ये नहीं कोई आप पास्ट में बात करने चाह रहे हैं और कोई जो है प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं और कोई आपने फ्यूचर का आगे लगाया हुआ है, ठीक है। और पर्सनल टोन नहीं होनी चाहिए बल्कि इम्पर्सनल टोन ही होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, स्टाइल मैनुअल मीन्स यही है ना कि मैनुअल स्टाइल होना चाहिए, एक ही स्टाइल में आप लोगों ने, यही तो बता रही हूँ बच्चे कि स्ट्रक्चर जो है वो एक तरह का होना चाहिए, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो एक ही तरह का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें ही बता रही हूँ आपको। गेटिंग माई पॉइंट नाउ कि साइटिंग सोर्स क्या है, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, ठीक है। आप कॉमन मिस्टेक्स वर्ड में देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, वर्डीनेस, शॉर्ट एंड कंसाइज होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। वेग और मिसिंग थीसिस स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अनक्लियर कुछ भी नहीं होना चाहिए बल्कि क्लियर ही हमारे पास रहना चाहिए, ठीक है। ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स रिगार्डिंग इनफॉर्मल लैंग्वेज आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी बल्कि फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी है। डिस्क्रिप्शन विदाउट एनालिसिस आपने कुछ भी वहाँ डिस्क्रिप्शन नहीं देनी, ओके। गेटिंग माय पॉइंट। और क्या है सेटिंग सोर्सेज, वहाँ पर भी आपने जो देने हैं वो भी आप लोगों ने 100% श्योरिटी के साथ देने हैं कि जितने भी हमारे सेटिंग सोर्सेज हैं वो 100% राइट हैं। जितने भी आप लोगों ने रेफरेंसेज उसमें जो है वो ऐड किए हैं वो भी 100% राइट होने चाहिए, ट्रू होने चाहिए, कोई भी उसकी जो है वो इस तरह की नहीं होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। Cite them consistently using one star manual, यही one star manual यही है कि एक ही तरह का जो है वो स्टाइल आप लोगों ने जो देना है वो एक ही तरह का होना चाहिए, ठीक है। साइटिंग रिसोर्सेज जो हैं आप लोगों के एक ही तरह के होने चाहिए जी। और नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक स्ट्रक्चर आई थिंक कि हम लोग कल पढ़ेंगे, अभी आप लोग इसी को देखें, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड, और इसको पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से। चलिए जी ठीक है, शुक्र है आपको भी क्लियर हो गया है, ठीक है। और ये आप लोग पढ़ें, जो नहीं समझ आती पूछे मेरे से।
भाग्य में सुना